हाँ वक्त आएगा तो मैं ये करूंगी, हाँ वक्त आएगा तो मैं वो करूंगी। क्यों? क्यों आप खुद को हकीकत से इतना दूर लेके जाते हैं कि आपके लिए हकीकत कोई मायने ही नहीं रखती। छोड़ दें हर वो काम। आप सिर्फ अपने आप को मुतमईन करते हैं। आपको लगता है कि मेरे लिए आज के दौर में इतना पर्दा ही काफी है कि मैं सर पे स्कार्फ ले रही हूँ, मैं चुस्त लिबास नहीं पहन रही, तो ये मैंने एक दर्जों में से एक दर्जे का पर्दा किया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने ऐसा पर्दा कर लिया। क्यों? क्या आपके घर में जब बेहतरीन खाने के लवाजमात पड़े हो तो आप उठकर दाल चावल बनाएंगे? नहीं ना। या आपको सख्त प्यास लगी हो और आपके सामने बेहतरीन मशरूबात पड़े हो, मगर आप उठकर सादा पानी पिएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस तरह से अपने आप को और अपने साथ जुड़े नफ्स को आप मुतमईन करते हैं कि मैंने पर्दे के दर्जात हैं तो उसमें से किसी एक पर्दे को चुना है? ऐसा नहीं है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला की जो पसंदीदा है मैं उस अमल को करूं? ये अमल अल्लाह को पसंद है, मगर ये अमल अल्लाह का पसंदीदा है, तो क्या आप उस अमल को नहीं करेंगे जो अल्लाह का पसंदीदा है? कौन सा पर्दा है जिसके दर्जात हैं? कौन सा पर्दा है जिसके दर्जे हैं? आपने जो लिबास पहना है उसको ही दर्जों में रहने दें, पर्दों को दर्जों में मत लेके जाएं, अपने पर्दे को दर्जों में कन्वर्ट मत करें। पर्दा वही है जिस पर्दे का हुक्म है, खूबसूरती वही है जो अल्लाह को पसंद है, जो कुरान ने आपके लिए बयान कर दी है। अगर आपने किसी शादी ब्याह या किसी फंक्शन में जाना है और आप घर में खुद ही तैयार हो लें, मगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप पार्लर में जाके तैयार हो लें, एक बेहतरीन मेकअप करवा लें, तो यकीनन आपका इंतखाब अपने हाथों से खुद को तैयार करना तो नहीं होगा ना। आपका इंतखाब तो अब पार्लर जाकर बेहतरीन तरीके से तैयार करना ही होगा। तो फिर पर्दे के मामले में दर्जात को तरजीह क्यों दी जाए? तो फिर पर्दे के मामले में दर्जों को तरजीह क्यों दी जाए कि ये इस दर्जे का पर्दा है, मैं ये कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कि आप इतना मुतमईन हो गए हैं अपने पर्दे से कि आप कहें कि मैं ये पर्दा कर रही हूँ आज के दौर में, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप अल्लाह पर एहसान कर रही हैं, माज़अल्लाह, आप अल्लाह पे एहसान कर रही हैं ये लफ्ज कह के कि ये जो पर्दा इस दर्जे में किया जा रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है। जी नहीं, अल्लाह के नजदीक जो दर्जात हैं, अल्लाह के नजदीक जो बात बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। पर्दा पर्दा है। आप अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो आपको लगता है कि आज के दौर में मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मगर साथ में आप मूवीज भी देख रहे हैं, ड्रामास भी देख रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम उन लोगों से आज के दौर में बहुत बेहतर हैं जो बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ते, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये तो उससे भी खतरनाक है कि आप अपनी की गई इस इबादत को बेहतर समझ रहे हैं। जी नहीं, आपकी ये इबादत बेहतर है ही नहीं, बेहतर की कंडीशन के पास से भी नहीं गुजर रही। क्यों? क्योंकि आप इस इबादत को उस इबादत के तमाम असूलों के मुताबिक कर ही नहीं रहे। नमाज आपको बेहयाई से रोकती है, तो फिर किस तरह से आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं और आप ड्रामास देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, नाच गाना सब कुछ? किस तरह से? आप अपने आप को मुतमईन करना छोड़ दें कि मैंने अगर इस दौर में ये कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। औरतें तो इतनी बेहया होती हैं, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, मैं तो फिर भी स्कार्फ ले रही हूँ, तो मैं तो फिर भी बहुत बेहतर हूँ, ये भी बड़ी बात है कि मैं ये कर रही हूँ। जी नहीं, आपने ये नहीं देखना कि आपने बहुत सारी अधनंगी या सर को नंगा रखने वाली औरतों पर अपने सर को ढांप रखा है। नहीं, आप इस तरफ देखिए जिस तरफ आला दर्जे के पर्दे किए गए हैं, अल्लाह की रजाओं के मुताबिक किए गए हैं। आपको उन पर्दों को देखना है ताकि आप उन पर्दों की तरफ जाएं।
इस तरफ देखेंगे जहां नंगे सर वाली औरतें हैं, तो फिर आप अपने इस दर्जे के, इस पता नहीं किस दर्जे के पर्दे पर ही मुतमईन रहेंगे। तो आप उन पर्दों की तरफ देखिए, उन पर्दों के लिए गौर व फिक्र कीजिए जो अल्लाह की पूरी बेहतरीन रजाओं की तरफ लेके जाते हैं, ताकि आप उस पर्दे की तरफ जाएं, ताकि आपके अंदर ये जो एक चीज है ना, मैं इन नंगे सर वाली औरतों से सर को ढांक के बैठी हूँ तो ये भी बड़ी बात है, नहीं। जब आप इन पर्दा वाली औरतों की तरफ देखेंगी तो तब आपको पता चलेगा कि मैं, ये तो मेरे से भी बेहतर पर्दा करती हैं। तो हमेशा उनको मत देखिए जो आपसे नीचे है, उनको देखिए जो आपसे ऊपर है, ताकि आप भी बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं। उनकी तरफ मत देखिए जो आपसे, जो दुनिया में नेक अमाल कम कर रही हैं, वरना आपको लगेगा आप ये जो थोड़ा बहुत अमल कर रहे हैं ये भी बहुत है। आप उन लोगों की तरफ देखिए जो बेहतरीन अमाल कर रहे हैं, ताकि आपको इस चीज की फिक्र हो कि मेरे अमाल तो कुछ नहीं है, बेहतरीन अमाल तो ये किए जा रहे हैं। अपनी इबादत के लिए, अपने पर्दों के लिए, अल्लाह की रजाओं के लिए गौर व फिक्र कीजिए। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको खैर व बरकत से जोड़े। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर व बारकल्लाहु फीक।